नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके एग्ज़ाम को देखते हुए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके लिए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो अभी होने वाला है वर्तमान में, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं रीजनिंग की। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप मेरे साथ साथ आंसर देते रहना, या घर पर आप कर रहे हो तो उसका वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को पूरा हल करें पहले और फिर आंसर देखें, मेरी वीडियो को देखें बाद में, फिर आप टिक करना इस चीज़ को। और बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाऊंगा हर प्रकार से क्वेश्चन, जिस प्रकार से बीएसटीसी में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है ना। और पीटीटी जो अभी वर्तमान एग्जाम होने वाला है 9 जून को, और बीएसटीसी का कितनी को आपको पता ही है 30 जून को एग्जाम है, उसी के लेवल का स्तर हम करवा रहे हैं, स्तर बिल्कुल बीएसटीसी का, ठीक है ना। रीजनिंग करवा रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एएस को 19 लिखा जाता है और बीएटी को क्या लिखा जाता है 40, तो बीआरईएडी को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर पेपर में देखने को मिल जाएगा आपको। सबसे पहले देखो इनके नंबर नोट कर लेना आप, जो अल्फाबेट नंबर होते हैं ना ABCD टोटल, उनके नंबर डाल लेना आप। ABCD लिख लेना एक कॉपी साइड में पेज पर, ABCD के अंक डाल लेना, जैसे A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, इस प्रकार से 1 से लेकर लगातार अंक लिख लेना, ठीक है ना। उसी प्रकार से इनको चेक करना है आपने। अब देखो A कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है A, उसके बाद S कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है 19 पे, ठीक है ना। अब देखो आप खुद दिमाग लग जाएगा कि इनका क्या किया हुआ है ताकि 19 आया, इनका मल्टीप्लाई किया हुआ है। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 19। इसी प्रकार से 1 का निकाल लिया ना, आगे इसी प्रकार से निकाल के देखना दोनों का, फिर तीसरे का निकालना है आपने। ऐसा नहीं कि 1 का निकाल दिया और आगे। अब B देखो, B कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, A कितने नंबर पे आ रहा है 1 पर, और T कितने नंबर पर आ रहा है 20 पर। नंबर देख लेना आप, 1 से लेकर जो नंबर है 26 वहां तक लगा लेना आपने अंक, ठीक है ना। A से लेकर Z तक के अल्फाबेट जो नंबर है उनके अंक लगा देना, 1 2 3 4 लगातार। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 20 को 1 से करोगे तो 20, 20 को 2 से करोगे तो 40 हो गया, ठीक है। ये 40 इस प्रकार से आया। अब इसका लिखना आपने BREAD का, आप अपनी कॉपी में निकाल के देखना कि इसका क्या आ रहा है। जो इतना समझने के बाद B कितने नंबर पे है लिख लेना 2 नंबर पर, फिर मल्टीप्लाई करना। R कितने नंबर पे आ रहा है 18 नंबर पर, E कितने नंबर पे आ रहा है 5 पर, A कितने नंबर पे आ रहा है 1 पर, और D कितने नंबर पे आ रहा है 4 पर। इन सभी को मल्टीप्लाई करना आप, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा आपके पास वो देख लेना। देखो इन दोनों को सभी को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौका 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 36 दूना कितने होते हैं 72, यानी कि 720। ये रहा डी आंसर सही आएगा इसका, 720 ऑप्शन में दे रखा ना। समझ गए आप। अल्फाबेट के हिसाब से इनको अंक डिवाइड कर लेना, नंबर लगा देना 1 से लेकर जितने भी आपके अंक है ABCD के, ठीक है ना। उसी प्रकार से इनके आगे से आगे करते रहना। इनमें कुछ नहीं है, या तो मल्टीप्लाई होता है या ऐड करते जाते हैं, जोड़ करना है, बस ट्रिक समझ लेना इनकी। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। गलत बतानी है आपने, न कि आगे वाला पद बताना है। कई बार क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ते और क्वेश्चन को गलत करके आते हो। गलत बताना है इसमें, संख्या गलत कौन सी है, ठीक है ना। अब देखो गलत संख्या ढूंढने के लिए अपने क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस चेक करो। देखो सबसे पहले तो एक पहला रूल यही चेक करना है आपने, एग्जाम में जाओगे तब से पहले सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। 3 और 7 में डिफरेंस कितने का अंतर घटा के देख लिया करो, कितने का है 4 का, इसमें कितने का है 7 और 15 में कितने का आ रहा है 8 का, ठीक है। और 15 और 27 के बीच में कितने का आ रहा है, ऐसे घटा के देख लेना भाई। 27 में से 15 गए, कितने बच गए देखो, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1, कितने का आ रहा है अंतर यहाँ 12 का, 4 8 12। तो इसका मतलब 4 8 12 और आगे कितना आना चाहिए यहाँ पे 16 आना चाहिए, परंतु आ कितना रहा देखो, घटा के देख लो। 53 में से 27 माइनस करके देखो, 13 में से 7 गए कितने बचते हैं 6, यहाँ पे कितने रह गए 4, 4 में से 2 गए 2, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 26 आ रहा है। इसका मतलब यही रॉन्ग संख्या है जो 53, क्योंकि लगातार आना क्या चाहिए था 4 8 12 16 20, इस प्रकार से आना चाहिए था, यानी कि 4 4 का अंतर आ रहा था लगातार आगे।
परंतु यहाँ पे आके इसने गड़बड़ कर दी 26। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा भाई, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सी संख्या गलत है, तो बी नंबर पे है जो 53 संख्या वो गलत है। ठीक है ना, आपने डिफरेंस चेक करना है, इस प्रकार से घटा के देख लेना आप लगातार। आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, तार्किक रूप में सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक। सबसे पहले देखो उसने दे रखा है राज्य, फिर व्यक्ति, परिवार, समुदाय, देश। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं बीएसटीसी में। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपको पता है कि क्या होता है, सबसे पहले कौन सा क्या सिस्टम आएगा, व्यक्ति आएगा सबसे पहले। ठीक है ना, व्यक्ति के बाद क्या होता है, परिवार बनता है। ठीक है, परिवार के बाद क्या बनता है, समुदाय, और समुदाय से क्या बनता है, जब सभी लोग इकट्ठे हुए थे तो एक राज्य बनता है, और राज्यों से क्या बनता है, पूरे राज्य मिलकर क्या बनता है, सभी को पता है ना, देश बनता है। इस प्रकार से आपको इनको सार्थक क्रम ध्यान रखना भी, सार्थक क्रम में कैसे रखना है इनको। ठीक है ना, सबसे पहले इसको रखा मैंने व्यक्ति, यानी कि 2 नंबर, इनमें से कौन से 2 नंबर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी। आगे चेक करो, फिर परिवार आ रहा है, 3 नंबर लेना है, इसमें 3 नंबर है, ये तो कट कर दो, ये तो आएगा ही नहीं ना, ये आएगा। अब 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, 2 ऑप्शन से भी आप आंसर को राइट कर सकते हो। ठीक है, परिवार इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में से आप कंफ्यूज चलेगा आपका। समुदाय लेना है 4 नंबर पे, इसमें भी आ रहा है समुदाय और इसमें भी आ रहा है, तीनों चीज सेम आ रही है। अब आगे जाके देखो बदल जाएगा। उसके बाद क्या लेना है, समुदाय के बाद क्या बनता है, राज्य। राज्य किस में आ रहा है, देखो 1 नंबर, इसमें क्या दे रखा है, पहले उसने देश दे रखा है, देश से राज्य थोड़ी ना बनेगा, राज्य से देश बनेगा। 1 नंबर दे रखा है, इसका मतलब ए ऑप्शन राइट होगा, राज्य, राज्य के बाद क्या आ जाएगा, देश। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि जो यहां से गायब कर रखा है उन्होंने एक पद, उसको ज्ञात करना है। आपको मैं पहले बताता हूं, जब सीरीज आती है ना, अल्फाबेट की आए जाए, इसी प्रकार से अंकों की सीरीज आए, आपने सीरीज के अंदर क्या देखना है कि डिफरेंस देखना है सबसे पहले, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर ऐड करके, ये 2-3 चीजें देख लेना, निकाल के अपने आप रीजनिंग आ जाएगी आपको समझ में। सबसे पहले देखो 13, 20, 27, फिर यहाँ पे लुप्त संख्या दे रखी है, ये ज्ञात करनी है। उसके बाद 41 दे रखा है। ठीक है ना, इनको देखना है आपने। सबसे पहले डिफरेंस देखो, 13 और 20 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। ठीक है ना, उसके बाद 20 और इसमें कितने का आ रहा है, 7 का। फिर इसी प्रकार से 7 और जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा, देखो 13 और 7 कितने होते हैं, 20, 20 और 7 27, 27 और 7, 27 और 7 जोड़ो, देखो 14 और कितना आ गया, 34। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 34 राइट आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको पता चल गया सीरीज में क्या करते हैं। ये पहले तो आप डिफरेंस देखना, ऐड करना, उसके बाद घटाना या गुणा करना, ये 2-3 फॉर्मूले लगा लेना, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखो भाई, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। इस घड़ी के क्वेश्चन जो आते हैं बीएसटीसी या पीटीटी में, हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना भाई, इनके बारे में बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि इसके बारे में कैसे ट्रिक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो कि दर्पण दिया हो तो घड़ी का टाइम किस प्रकार से निकालते हैं, आपको एक चीज बताता हूं मैं। जब एक घड़ी को दर्पण में, ये दर्पण वाले क्वेश्चन है, दर्पण में देखते हैं तो समय, वो कहता है कि दर्पण में जब देखते हैं तो समय क्या हो जाता है, 8:30। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, 8:30 का समय दिखाई देता है दर्पण में। तो सही समय क्या होगा, सही समय कैसे निकालेंगे, इस जो आपको दर्पण का समय दे रखा होता है उसको 11:60 में से घटा देंगे, ये ध्यान रखना भाई। इस 8:30 को 11:60 में से माइनस कर देना, वो आपका सही टाइम आ जाएगा। 0, 6 में से 3 गए 3, और 11 में से 8 गए कितने बच गए, 3। ये आ गया सही समय आपका 3:30। ठीक है ना, कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान से समझना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, कि घड़ी में दर्पण के बारे में जब पूछता है तो 11:60 में से घटाना है। कब घटाना है, अगर बाई चांस आपके पास टाइम, आपके दिमाग में ये बात गूंज रही होगी कि अगर 12 से ऊपर टाइम आ जाए कि 12:02 हो गए या 12:30 हो गए, तब आपने 23:60 में से घटाना है। ये 2 बातें याद रखना मेरी, ठीक है ना, 23:60 और 11:60। 12 से कम टाइम हो तो 11:60 में से घटेगा, अगर 12 से ऊपर टाइम चला जाए तो 23:60 में से माइनस करना है, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये ध्यान रखना जिस प्रकार से मैंने घटाया है। अब देखो 8:30 है, जो 12 से कम टाइम है ना, इसलिए मैंने 11:60 में से घटा दिया। अगर यही टाइम यहाँ पे ऐसे दिया होता कि एक घड़ी दर्पण में देखने पर 12:05 का टाइम दर्शा रही है, ठीक है ना, उसका सही समय क्या हो जाएगा, तो इसको 23:60 में से घटा देना भैया आप। ये देखो 23:60 में से घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना रह गया 5, फिर ये कितना रह गया, यहाँ पे 3 में से 2 गए
एक 11:55 का टाइम आ जाएगा, सही टाइम ये आएगा, ठीक है ना। 12 से ऊपर जाता है तो 23:60 में से, अगर 12 से कम रहता है तो 11:60 में से घटाना है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि 20 + 3 = 15, 15 + 4 = 30 और 12 + 6 बराबर क्या होगा। आपको पता है कि 20 और 3 23 होते हैं, ऐसा तो कोई ट्रिक लगेगा नहीं इसमें कि सीधा जोड़ के तो निकलेगा नहीं। इन सवालों की मैं बिल्कुल बेसिक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ऐसे सवालों को कैसे करना आपने, इनको अलग अलग बांट लेना सभी सवालों इन अंकों को। जैसे 20 + 3 दे रखा है ना, इस प्रकार से लिख लेना 2 + 0 + 3, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 3 और 2 कितने हो गए 5, और जो आगे प्लस में दे रखा उससे मल्टीप्लाई किया हुआ इन्होंने, 5 3 कितना हो गया 15 आया है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ऐसे करना है, अलग अलग बांट लेना, ठीक है ना। कई बार तो ऐड करने पे आ जाता है, कई बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है, बस 2-3 फॉर्मूले लगा के देख लेना आप। उसी प्रकार से ये देखो 30 कैसे आया, 1 + 5 + 4, 5 और 4 9 और 1 10 हो गया। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक है ना। 10 × 3 कितना हो गया 30, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसका देखो 1 + 2 + 6, 6 और 2 कितने हो गए 8 और 8 और 1 9, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यानी कि जितना भी आपका आ रहा है हर में 3 3 का मल्टीप्लाई करना है। 2 का करके देख लेना, अगर आ रहा है सेट तो ठीक है, नहीं आ रहा तो 3 से करो, 3 से नहीं आ रहा तो 4 से, ऐसे आगे से आगे करते रहना। आप ये मत सोच लेना यहां 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। आगे से आगे करते रहना, सभी को 3 3 से, अगर एक को कर रहे हो 3 से तो सभी को 3 3 से करके देखो। तो कितना आ गया आंसर अपना 27, यानी कि 27 आंसर, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। उसी के बाद आगे देखो 7वां क्वेश्चन, एक भिन्न शब्द का चयन करना है। ऐसे भी क्वेश्चन 2-3 आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, भिन्न शब्द का चयन करना है। देखो बकरी, शेर, गाय और भैंस, इनमें से अब भिन्न क्या है, सभी को सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल। शेर इसमें भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि ये क्या है, एक तो जंगली जानवर है और क्या है ये मांसाहारी है, और बाकी क्या है बकरी, गाय, शेर, भैंस जो है वो शाकाहारी है और पालतू जानवर है ये, ठीक है ना। इसलिए ये भिन्न क्या है शेर। अलग शब्द का चयन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। या कई बार क्या देता है 3 शब्द तो ऐसे दे देगा वो सब्जियों के नाम और एक फ्रूट का नाम दे देगा, उसमें भिन्न शब्द देखना तो भिन्न फ्रूट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। ऐसे शब्द क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि एक अल्फाबेट संख्या ABCD दे देगा आपको, गैप करके कोई ना कोई आगे से आगे अंक दे देगा, ABCD का कोई भी अक्षर दे देगा एक, और नेक्स्ट अक्षर निकालना होगा आपको। देखो ILOR यहां पे एक अक्षर निकालना है, ठीक है ना। इसके बारे में देखो कि कैसे आएगा, यहां पे आगे वाला अक्षर कौन सा आएगा। देखो इसमें गैप देख लिया करो, मैं पहले क्वेश्चन से आपको बता रहा हूं, सबसे पहले गैप देखा करो कि गैप है क्या नहीं है। गैप हो तो ठीक है, नहीं हो तो मल्टीप्लाई ऐड जो भी जोड़ घटाव करना है वो करके देखना है, फिर निकलेंगे आंसर। इनमें देखो आई के बाद क्या आता है JK, 2 अक्षर छोड़े हुए ना, आगे 2 छोड़ के देख लो आ रहा है कि नहीं। L के बाद क्या आता है, इन दोनों के बाद MN, O के बाद क्या आता है PQ, फिर R आता है ना, R के बाद 2 अक्षर छोड़ दो, R के बाद क्या छोड़ोगे ST, इन दोनों को छोड़ दो। इसके बाद क्या आता है U, तो ये रहा U, देखो D, U ऑप्शन आ गया। देखो द्वार से I के बाद 2 अक्षर आगे बोल के देख ले, JK छोड़ा है, फिर L आया है, फिर MN छोड़ दिया, फिर O आ गया, PQ छोड़ दिया, फिर R आ गया, ST को छोड़ दो, फिर क्या आएगा U। इस प्रकार से ये हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। अब 9वां क्वेश्चन देखो भाई, 9वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है हर कंपटीशन एग्जामों के लिए। ऐसे क्वेश्चन जो दिशा वाले हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में। देखो कर्ण पूर्व की ओर 15 मीटर तक चलता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर तक चलता है, अंत में वह फिर बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। कर्ण का मुख अब किस दिशा की ओर है, यह ध्यान रखना है भी आपने, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो इसकी दिशा के बारे में मैं आपको बता दूं, एक डायग्राम बना लेना छोटा सा इस प्रकार से, इधर लिख लेना पूर्व, फिर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार का डायग्राम बना लेना आप, ठीक है ना। फटाफट बनाना है इस एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि ओमर शीट होती है और जल्दी से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इस प्रकार से चलाओ बंदे को। पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, देखो पूर्व की ओर यहां बंदा खड़ा है तो पूर्व की ओर इधर चलता है 15 मीटर चलता है, ठीक है। यहां से यहां पे आके रोक दिया करो, थोड़ी छोटा सा चित्र ही बना लेना चाहिए। 15 मीटर तक चलता है पूर्व की ओर, वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। अब दाएं बाएं का कईयों को पता नहीं है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो बायां है, जो राइट हैंड है ये लिखने वाला
हाथ है जो वो दायां है, ठीक है ना। अब ये देखो पूर्व की ओर इधर चल रहा है ना, पूर्व की ओर आप ऐसे कॉपी घुमा लेना, या आप खड़े होकर जैसे मैं खड़ा हूं देखो, अब ये कह रहा है 15 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, मैं 15 मीटर पूर्व की ओर जा रहा हूं, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। मेरा बायां कौन सा है आप देखो, ये तो जिससे मैं लिख रहा हूं ये दायां हो गया और ये बायां, यानी कि इधर इस साइड में मुड़ना है मैंने, ऊपर की साइड में, यानी कि ये बायां हो गया। वो कहता है वह अपनी बाएं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना चला? 20 मीटर तक चला। अंत में वह फिर बाएं ओर मुड़ता है। अब देखो ऐसे चल रहा है बंदा, इस प्रकार से देखो, मेरा ये हो गया दायां जो राइट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड है वो बायां। और फिर वो कहता है 20 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इधर चलता है, ठीक है ना। वह बाएं ओर मुड़ा और 20 मीटर तक चला। ये तो 15 था, 20 मीटर तक चला दो इसको, बंदे को 20 मीटर तक चलता है अपने बाएं ओर। तो वो लास्ट में क्या कह रहा है, कर्ण का मुख अब किस दिशा में? ये देखो बंदा इधर जा रहा है, तो कौन सी दिशा है? इधर, ये रही पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा। इस प्रकार से निकालना है आपने। पूर्व पश्चिम वाले समझ आ गए होंगे लगभग, मेरे को लगता है आपको इस प्रकार से दिशा निकाल लेना। आप कॉपी घुमाकर भी निकाल सकते हो कि कौन सा, आपको मैंने बता दिया कि जो राइट हैंड है वो दायां और जो लेफ्ट हैंड है आपका वो बायां है। बस इस प्रकार से आपके हाथ के अनुसार ही मुड़ना है, उस प्रकार से आपसे आंसर निकल जाएगा। आगे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10वां भी। किसी निश्चित कोड भाषा में भाग को प्लस लिखा जाता है, माइनस को गुणा लिखा जाता है, प्लस को भाग और गुणा को माइनस लिखा जाता है। अब यानी कि ये जो निशान उसने दे रखे हैं वो आगे सवाल दे रखा है, उसको चेंज करने हैं आपने। ये भी क्वेश्चन लगभग आपके बीएसटीसी एग्जाम में 2 या 3 और पीटीटी में भी 100% क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है ना। अब देखो निम्न को हल करना, ये संख्या दे रखी है उसने, आप ऐसा नहीं कि इसी को हल कर दो, इसको बोर्ड मास तरीका बोलते हैं, बोर्ड मास फॉर्मूला। बोर्ड मास फॉर्मूले से हल करना है इस सवाल को भैया आपने। देखो सबसे पहले ये संख्या उतार लेना और निशान बदलते रहना। भाग को क्या लिखते हैं? प्लस। देखो 8 लिख देना, इस भाग की जगह क्या निशान कर दोगे? प्लस का। फिर माइनस का निशान लगा है, माइनस को क्या लिखते हैं? देखो माइनस को गुणा लिखते हैं, यहां पे लिख लो गुणा का निशान, 20 लिख दो। फिर प्लस को क्या लिखा जाता है? प्लस को भाग कहते हैं, वो कहता है प्लस की जगह क्या निशान लगा दोगे? भाग। और गुणा को क्या लिखते हैं? गुणा को लिखते हैं माइनस। ये ओरिजिनल समीकरण बनी है आपकी भाई, ठीक है ना। इसी के हिसाब से आंसर निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। जो सवाल उसने बोल रखा है निशानों को चेंज कर दिया मैंने। अब बोर्ड मास जो है फॉर्मूला वो लगाना है आपने। बोर्ड मास फॉर्मूला क्या कहता है, इस चीज के बारे में आपको बताता हूं। बोर्ड मास फॉर्मूले में सबसे पहले आपने करना है डिवाइड। बोर्ड मास फॉर्मूला हमेशा ऐसे सवालों के अंदर आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना, उस तरीके के अनुसार ही चलना है। सबसे पहले आपने करना है भाग। कहीं पे भी भाग का निशान चाहे 1 दिया हो चाहे 2 दिया हो, सबसे पहले भाग करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे यानी कि गुणा, फिर जोड़ोगे, जहां पर भी प्लस के निशान लगे उन सभी संख्या को प्लस कर दोगे और लास्ट में घटाना है, ठीक है ना। आप कहीं सीधा मत कर देना कि इसको जोड़ दिया फिर गुणा कर दिया, भाग कर दिया और घटा दिया, ऐसे नहीं होगा इन सवालों में। बोर्ड मास फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा है, भाग करो, बाकी संख्या वैसे की वैसे लिख लेना, 8 + 14, फिर गुणा का निशान लगा दो। ये देखो भाग का निशान ये रहा, 20 को 5 से भाग करो, कितना आएगा? 4, और बाकी वैसे की वैसे लिख दो 2। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा। गुणा का निशान कहां लगा? 8 + ये रहा, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई का निशान, इनको गुणा करो। 14 को 4 से गुणा करोगे तो 14 चौके कितना होता है? 56, फिर -2, ये 2 नंबर काम खत्म हो गया। 3 नंबर देखो प्लस, प्लस के कौन कौन से हैं? ये 2, 56 और 8 कितने होते हैं? 64, -2। अब देखो लास्ट में अपने आप आंसर निकलेगा। लास्ट फॉर्मूला क्या यूज करना है? माइनस वाला घटाना है, यानी कि 64 में से 2 गए, कितने बच गए? 62। ये आंसर आ गया आपका, ये देखो ऑप्शन नंबर बी 62, ठीक है ना। बोर्ड मास फॉर्मूला लगाना है, जो आपको निशान कह देगा इस प्रकार से। अगर निशान नहीं कहे तो सीधा ही लगा देना बोर्ड मास फॉर्मूला। अगर निशान के बारे में कहता तो चेंज करना है, कहीं इसी पे मत लगा के बैठ जाना बोर्ड मास फॉर्मूला, इस पे भी नहीं लगेगा। अगर उसने कह रखा ना कि भाग को प्लस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग, तो चेंज करना है आपने। चेंज करने के बाद बोर्ड मास फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? देखो भाग, सबसे पहले भाग करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर जोड़ोगे उस चीज को और फिर घटाओगे, लास्ट में जाके घटाया। देखो सबसे पहले मैंने भाग किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ किया और फिर घटाव किया। इस प्रकार से आज की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी एक कंप्लीट होगी है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए। इसी प्रकार से हम और भी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। जैसे टेस्ट सीरीज ये फर्स्ट है बीएसटीसी और पीटीडी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और हम जल्दी से जल्दी आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।